दोस्तों, भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। और भौतिक प्रदेशों के तहत जो है वो अब हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान के जो ये भौतिक प्रदेश हैं उनकी उत्पत्ति कब हुई तथा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसको देखने से पहले दोस्तों एक ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो ट्रिक्स क्या है दोस्तों? वो ट्रिक्स है आप मैसेज न्यू करते हो। ये एक ट्रिक्स है दोस्तों, आप मैसेज न्यू करते हो। अभी इस ट्रिक्स में क्या है दोस्तों? तो एक्चुअल में जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक के समय को भूगोल के दृष्टिकोण से महाकल्पों में बांटा गया है और अब तक ऐसे 5 महाकल्प हुए हैं। तो वो महाकल्प कौन से हुए हैं दोस्तों? तो ये है आपके पहला महाकल्प, और इस पहले महाकल्प को अपन लोग कहते हैं आद्य महाकल्प। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आद्य महाकल्प कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों तो ये है आपके दूसरा महाकल्प, और इस दूसरे महाकल्प को अपन लोग जो नाम देते हैं इसको क्या नाम दिया है? प से पूरा जीवी महाकल्प। इसको क्या नाम दिया है दोस्तों? पूरा जीवी महाकल्प। और इसी पूरा जीवी महाकल्प को जो है दोस्तों वो पैलियोजोइक भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है दोस्तों? इसको पैलियोजोइक भी कहा गया है। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो इसका जो तीसरा महाकल्प है म से, वो कौन सा है? तो वो महाकल्प है दोस्तों मध्यजीवी महाकल्प। कौन सा महाकल्प है? मध्यजीवी महाकल्प। और इसी मध्यजीवी महाकल्प को हम लोग जो है वो मेसेजोइक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? मेसेजोइक के नाम से जानते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं तो ये जो स शब्द है, उस स शब्द से दोस्तों जब हम लोग देखेंगे तो इसका चौथा महाकल्प है जिसको अपन लोग कहते हैं सेनेजोइक। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सेनेजोइक महाकल्प के नाम से इसको अपन लोग जानते हैं। और उसके बाद में फिर दोस्तों जब अपन लोग देखते हैं तो ये जो 5वां महाकल्प है वो 5वां महाकल्प न्यू शब्द, इस न्यू शब्द से इसको हम लोग जोड़ते हैं, और वो महाकल्प कौन सा है? नियोजोइक महाकल्प, जो कि वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक के समय को हमारे भूगोल में जो है वो 5 भागों में बांटा गया है, 5 बड़े भागों में बांटा गया है। और उन 5 बड़े बड़े भागों को हम लोग महाकल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकल्प। और अब तक ऐसे कितने महाकल्प हुए हैं? 5 महाकल्प हुए। कौन कौन से हुए? आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प जिसको पैलियोजोइक भी कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प जिसको मेसेजोइक कहते हैं, सेनेजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। ठीक है दोस्तों, ये जो नियोजोइक महाकल्प है इसी को हम लोग जो है वो नवजीवी कल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? हम लोग नवजीवी महाकल्प भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में चल रहा है। और इन कल्पों को फिर दोस्तों जो युगों में बांटा, उन युगों को फिर कालों में बांटा और फिर शकों में बांटा। इस प्रकार से ये जो अपन लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी महाकल्प। उसके बाद में आपके आ जाएगा युग। ठीक है। अब महाकल्प के बाद में युग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। युग के बाद में फिर हो जाएगा आप लोगों के काल, और फिर आ जाएगा आप लोगों के शक। इस प्रकार से इसको जो है वो डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो महाकल्प है वो 5 महाकल्प हुए। अब इन महाकल्पों में अपन लोग उन्हीं युगों की बात करेंगे जिनका हमारे, अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान और भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे कोई संबंध है। तो हम लोग जब देखते हैं दोस्तों तो आद्य महाकल्प जो है, उस आद्य महाकल्प में एक युग हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर दोस्तों हम लोग जब बात करते हैं तो पुराजीवी कल्प की अगर अपन लोग बात करते हैं दोस्तों तो इस पुराजीवी कल्प में कार्बनिफेरस युग हुआ है। कौन सा युग हुआ है दोस्तों? कार्बनिफेरस युग हुआ है। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग देखते हैं तो ये जो मध्यजीवी कल्प है, इस मध्यजीवी कल्प के अंदर जो युग है उस युग को अपन लोग कहते हैं क्रिटेशियस युग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्रिटेशियस युग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करते हैं सेनेजोइक कल्प की, तो इस सेनेजोइक कल्प के अंदर जब अपन लोग देखते हैं तो इसका जो युग है वो कौन सा है? टर्शियरी युग है। कौन सा युग है दोस्तों? टर्शियरी युग। और इसी टर्शियरी युग को हम लोग कहते हैं तृतीयक युग। क्या कहते हैं इसको? तृतीयक युग भी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग बात करते हैं नियोजोइक महाकल्प की, तो इस नियोजोइक महाकल्प में जो युग हुआ है उसको हम लोग कहते हैं क्वार्टनरी युग। क्या कहते हैं? क्वार्टनरी। और इसको हम लोग चतुर्थक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग चतुर्थक भी बोलते हैं।
ठीक है। अब इन सब का कैसे हमारे से कोरिलेटेड है, तो हम लोग जब देखें तो राजस्थान के हमने 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे, ठीक है। उसमें जब अपन लोग देखें तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण कब हुआ, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण, तो यह है राजस्थान का अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन। तो ये प्री कैम्ब्रियन कल्प से संबंधित है, तथा दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कैसे हुआ, वलन की क्रिया से हुआ। किस क्रिया से हुआ, वलन की क्रिया से हुआ। वलन की क्रिया मतलब क्या हुआ, इनमें जब मोड़ पड़ गए और मोड़ पड़ गए तो उस मोड़ से जो है अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इस प्रकार से राजस्थान के सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये प्री कैम्ब्रियन कल्प से संबंधित है तथा इसका निर्माण वलन क्रिया से हुआ। अब यहाँ पर पुराजीवी कल्प को हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया वेगनर महोदय ने जो अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो बताया उसमें जो महाद्वीपों का संचलन जो हुआ वो प्रारंभ कब से हुआ था, तो महाद्वीपों का संचलन कब से प्रारंभ हुआ था, कार्बोनिफेरस कल्प से हुआ था, कार्बोनिफेरस युग से हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं मध्यजीवी कल्प की। इस मध्यजीवी कल्प में आता है क्रिटेशियस युग। तो इस क्रिटेशियस युग में भारत के दक्षिण का जो पठारी दक्षिणी भाग है, गोंडवाना लैंड का जो भाग है, वहां पर लावा का उद्गार हुआ और लावा के उद्गार के फलस्वरूप फिर पठारी भाग का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से दक्षिण का पठार बना। और उसी दक्षिण के पठार का एक भाग है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो किस कल्प से, किस युग से संबंधित है, क्रिटेशियस युग से संबंधित है। और इस जो क्रिटेशियस युग जो है, जो मध्यजीवी कल्प का है, उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। और इसका जो निर्माण हुआ वो निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, तो इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ लावा के उद्गार से। किससे हुआ, लावा के उद्गार से। तो इस प्रकार से इसका निर्माण लावा के उद्गार से हुआ, ठीक है। अब फिर हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सेनेजोइक अथवा टर्शियरी या तृतीयक। तो इसका जो है सेनेजोइक अथवा सेनेजोइक कल्प के अंदर जो टर्शियर अथवा तृतीयक युग था, इसमें हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। एक्चुअल में मैं अभी आप लोगों को भारत के भौतिक प्रदेशों का निर्माण इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग भारत के भौतिक प्रदेश देखेंगे उस समय इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर हम लोग जब देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आता है क्वार्टनरी अथवा चतुर्थक युग। अब इस क्वार्टनरी अथवा चतुर्थक युग को देखते हैं दोस्तों, तो इस दौरान जो है वो 2 प्रकार के काल हुए हैं। एक तो कौन सा हुआ है दोस्तों, जिसको अपन लोग कहते हैं पूर्वी प्लीस्टोसिन काल। कौन सा हुआ, पूर्वी प्लीस्टोसिन काल। और दूसरा हुआ दोस्तों उत्तरी प्लीस्टोसिन काल। कौन सा हुआ दोस्तों, उत्तरी प्लीस्टोसिन काल, ठीक है। तो पूर्वी प्लीस्टोसिन काल और दूसरा कौन सा हुआ, उत्तरी प्लीस्टोसिन काल, ठीक है दोस्तों। तो इस पूर्वी प्लीस्टोसिन काल के दौरान जो है वो राजस्थान में पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ। तो राजस्थान का पूर्व का मैदान कब बना, पूर्वी प्लीस्टोसिन काल में बना। और पूर्वी प्लीस्टोसिन काल यानी कि कौन सा, चतुर्थक युग में नियोजोइक कल्प की बात है। उसके बाद में जो है वो उत्तरी प्लीस्टोसिन काल में जब हम लोग देखें तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, थार के मरुस्थल का। तो इस प्रकार जो थार का मरुस्थल है वो कब बना, तो वो बना उत्तरी प्लीस्टोसिन काल में। तो यहां जब अपन लोग देखें तो इनका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, तो इनका निर्माण हुआ निक्षेपण तथा अवसाद के जमाव से। किससे हुआ, तो नदियों द्वारा जो निक्षेपण किया गया, तो निक्षेपण तथा अवसाद के जमाव से, अवसादी जमाव से जो है वो इनका निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पूर्व का मैदान तथा थार के मरुस्थल का। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो ये स्थिति है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कब हुई तथा उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, निर्माण कैसे हुआ। तो इस आधार पर जब अपन लोग देखते हैं दोस्तों, तो राजस्थान में सबसे जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में सबसे पहले से लेकर के इनका जो निर्माण हुआ, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम, ठीक है। ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम बताइए, तो सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना, तो सबसे पहले बना दोस्तों जिसको अपन लोग कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद किसका निर्माण हुआ दोस्तों, तो उसके बाद में निर्माण हुआ दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ दोस्तों। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं तो किसका निर्माण हुआ दोस्तों, तो इसके बाद में फिर दोस्तों जिसका निर्माण हुआ वो कौन सा है, पूर्व का मैदान। किसका निर्माण हुआ,
पूर्व के मैदान का निर्माण हुआ, और उसके बाद में जिसका निर्माण हुआ वो क्या है, थार का मरुस्थल। इस प्रकार से जब हम लोग देखें दोस्तों, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम जो संरचना है वो कौन सी हो जाएगी, थार का मरुस्थल। तो राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, थार का मरुस्थल। तथा राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि निर्माण क्रम के हिसाब से या निर्माण क्रम के अनुसार राजस्थान में सबसे पहले कौन सा भौतिक प्रदेश बना, तो सबसे पहले अरावली, उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्व का मैदान और उसके बाद थार का मरुस्थल। तथा अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान में निर्माण क्रम के आधार पर सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो थार का मरुस्थल, जिसका निर्माण सबसे नवीनतम हुआ। तो इस प्रकार से ये है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनका निर्माण कैसे हुआ तथा वो किस कल्प से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।